हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड क्राइम स्टोरी चैनल पर। आज की कहानी पंजाब के लुधियाना की है। लुधियाना के राजगुरु नगर में एटीएम में कैश जमा करने वाली एजेंसी सीएमएस का कार्यालय है, जिसमें 8 से 9 लोग घुस आते हैं और 8.5 करोड़ की लूट करके निकल जाते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है इस लूट की मास्टरमाइंड मनदीप कौर है, जिसे डाकू हसीना के नाम से भी जानते हैं। फिर पुलिस डाकू हसीना को पकड़ने के लिए जाल बिछाती है और 8.5 करोड़ की लूट की मास्टरमाइंड सिर्फ 10 रुपए की फ्रूटी के चक्कर में गिरफ्तार हो जाती है। तो कैसे हुई लूट और पुलिस ने कैसे जाल बिछाकर डाकू हसीना को गिरफ्तार किया, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी की शुरुआत लुधियाना से होती है। लुधियाना के राजगुरु नगर में एटीएम में कैश जमा करने वाली एजेंसी सीएमएस का कार्यालय है। 9 जून 2023 की आधी रात में 8 से 9 बदमाश हथियार लेकर इस कार्यालय में घुस आए। उस समय सीएमएस ऑफिस में 2 सुरक्षाकर्मी और कुछ स्टाफ तैनात थे। बदमाशों ने सभी को बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और सभी को एक कमरे में बंद कर दिया। ऑफिस के सभी कर्मचारियों और सिक्योरिटी गार्डों के फोन को छीनकर उसे तोड़ दिए। इसके बाद वहां लगे सेंसर की तारें काट दी, जिससे वहां की घटना को लेकर कोई अलर्ट बाहर नहीं जा सके। इसके बाद इन बदमाशों ने करीब 8.5 करोड़ रुपए कैश को एक कैश वैन में डालकर उसे लेकर भाग निकले हैं। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है। जानकारी मिलने पर पंजाब पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच शुरू करती है। उस समय पता चला कि घटना के अगले दिन यानी 10 जून को लुधियाना के मुल्लापुर दाखा में वो कैश वैन बरामद हो गई। इस जगह पर ये कैश वैन लावारिस हालत में मिली, लेकिन एक भी रुपया कैश नहीं मिला था, यानी लूटे गए 8.5 करोड़ रुपए गायब थे। अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इस मामले की जांच में पता चला कि बदमाशों में एक शख्स कैश जमा करने वाली एजेंसी का पुराना कर्मचारी रह चुका है। उसे ट्रेस करते हुए पुलिस ने पहले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ में पता चला कि इस पूरी वारदात की मास्टरमाइंड तो मनदीप कौर है, जिसे वे डाकू हसीना भी कहते हैं। पुलिस की जांच में पता चला कि इस वारदात में कुल 10 लोग शामिल थे। पिछले 5 महीने से इस डकैती को अंजाम देने की साजिश तैयार हो रही थी। पूरी साजिश खुद डाकू हसीना मतलब मनदीप कौर कर रही थी। इसमें डाकू हसीना के लिए मुखबिरी का काम मनजिंदर मनी कर रहा था। ये वही शख्स है जो पहले सीएमएस कंपनी में काम करता था। उसे कंपनी के अंदर की पूरी जानकारी थी। ये पता था कि किस दिन एजेंसी में सबसे ज्यादा कैश होता है, कितने बजे रात में कम सिक्योरिटी होती है, सेंसर का तार कहाँ है। इस तरह 5 महीने से चल रही साजिश को अंजाम देने के लिए इन्होंने रेकी भी की और फिर एक गैंग तैयार कर लिया। 9 जून 2023 यानी शुक्रवार का दिन डकैती के लिए इसीलिए चुना ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा कैश मिल सके। इसके बाद 8 से 10 बदमाशों ने मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया और कैश वैन को लूटने के बाद कुछ दूर जाकर पूरे कैश को दूसरी गाड़ी में लेकर फरार हो गए। पुलिस की जांच में पता चला कि डाकू हसीना यानी मनदीप कौर का खास मनजिंदर मनी इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव था। उसने 8.5 करोड़ की डकैती के बाद इंस्टाग्राम पर नोटों की रील डाली थी, जिसमें 500 रुपए के नए नोटों की गड़ियां कार के डैशबोर्ड पर रखी थी। इसे देखकर भी पुलिस को यकीन हो गया था कि मनजिंदर मनी पूरी घटना में शामिल है, क्योंकि यही पहले कैश एजेंसी में काम करता था। सीएमएस में कार्य कर चुके मनजिंदर सिंह मनी के बारे में पहले पुलिस को सुराग मिला था, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की थी।
इनसे पूछताछ के बाद मनजीत कौर और उसके पति की तलाश शुरू हुई थी। इसके लिए पुलिस ने एक जाल बिछाया, क्योंकि किसी क्रिमिनल का कोई रिकॉर्ड नहीं था। असल में मनजीत कौर उर्फ डाकू हसीना ने 5 महीने की तैयारी के दौरान सभी आरोपियों को कुछ समय में ही अमीर बनने का सपना दिखाया था। उसी के लिए सभी डकैती को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए थे। लुधियाना में 8.5 करोड़ की डकैती मामले की जांच के लिए पुलिस ने एक ऑपरेशन तैयार किया। इसी के तहत एक पुलिस टीम दिन रात इसी काम में जुट गई और फिर 60 घंटे के भीतर ही डकैती करने वाले गैंग के मास्टरमाइंड समेत 9 आरोपियों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। अभी भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। पुलिस ने बताया कि डकैती की मास्टरमाइंड मनदीप कौर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर बहुत खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक छोटी सी गलती उस पर भारी पड़ेगी। मनदीप कौर अपने पति जसविंदर सिंह के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गई थी। कहा जा रहा है कि वो खुशी में कई तीर्थ यात्रा पर गई थी। इसके साथ ही वो नेपाल भी भागने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस की चौकसी और नोटिस जारी किए जाने की वजह से वो नहीं भाग सकी थी। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ और सर्विलांस के जरिए पुलिस को यह पता लगा कि मनदीप कौर अपने पति के साथ तीर्थ यात्रा पर है। ये पता चला कि वो उत्तराखंड के चमोली स्थित हेमकुंड साहिब मत्था टेकने पहुंची है। इसलिए पंजाब पुलिस वहां पहुंच गई। अब काफी संख्या में श्रद्धालु थे, इसलिए पुलिस ने जानबूझकर एक प्लान बनाया। पुलिस ने सादे ड्रेस में फ्री में फ्रूटी देने का ऐलान किया। अब वहां आए श्रद्धालु फ्रूटी लेने आने लगे। उसी दौरान मनदीप कौर भी अपने चेहरे से दुपट्टा हटाकर फ्रूटी लेने पहुंची, तभी उसे अरेस्ट कर लिया गया। उसके साथ मनदीप के पति को भी पुलिस ने दबोच लिया। ये थी 8.5 करोड़ की लूट की कहानी। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ।